Hello everyone, a very warm welcome to my channel. Today we are going to discuss a very important topic that is asked in your BSc exam, that is five kingdom classification. ये मोस्टली क्वेश्चन पूछा ही जाता है बिकॉज इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. ओके, तो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन जो था, ये किंडल नहीं है, किंगडम है. फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन जो था, किसने प्रपोज किया था? R.H. विटेकर ने 1969 में प्रपोज किया और कुछ क्राइटेरिया रखे जिसके थ्रू वो पता लगा सकते थे कि ये प्लांटी में है, एनिमेलिया में है, या मोनेरा में है, या प्रोटिस्टा में है. ठीक है, किस बेसिस पर उन्होंने क्लासीफाई किया? उनके सेल स्ट्रक्चर को देख के, थैलस का ऑर्गेनाइजेशन देख के, मोड ऑफ न्यूट्रिशन देख के, यूनिसेलुलर है या फिर मल्टी सेलुलर है, रिप्रोडक्शन कैसा होता है और उनका फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप कैसा है. तो इन्हीं बेसिस पर उन्होंने पांच किंगडम को क्लासिफाई किया एंड दीज आर मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया. इनको हम एक एक करके पढ़ेंगे. तो फर्स्ट वन हम बात करने वाले हैं किंगडम मोनेरा के बारे में. किंगडम मोनेरा की जो सेल्स होती हैं वो प्रोकैरियोटिक टाइप होती हैं. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स होते हैं वो एब्सेंट रहते हैं. न्यूक्लियर मटेरियल जो होते हैं वो प्रोटीन के विदाउट होते हैं, विदाउट प्रोटीन्स पाए जाते हैं. और जो सेल वॉल होती है वो पॉलीसेकेराइड या फिर पेप्टाइड की बनी हुई होती है. फ्लैजेला जो है वो प्रेजेंट होता है जिसके थ्रू उनकी जो बॉडी है वो मूवमेंट करती है. ठीक है, और लेकिन उनकी जो पोजीशन है वो 9+2 शो नहीं करती है. न्यूट्रिशन जो होता है मोनेरा का वो फोटोसिंथेसिस के द्वारा होता है जिसको वो एब्जॉर्ब करते हैं. ठीक है, एंड जो रिप्रोडक्शन होता है वो एसेक्सुअल होता है. यूनिसेलुलर का जो यूनिसेलुलर मतलब बहुत ही छोटे साइज का ये प्रेजेंट होता है किंगडम मोनेरा. और दे कैन लिव एनी वेयर ऑन प्लानट. ये धरती पर कहीं पर भी रह सकते हैं क्योंकि इनके अंदर पावर होती है कि वो किसी भी टाइप के टेम्परेचर, प्रेशर और ह्यूमिडिटी को अपने आप से एब्जॉर्ब कर सकते हैं या फिर उनको हैंडल कर सकते हैं. मोनेरा में कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं. 4 तरह के बैक्टीरिया जो हैं वो पाए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप. ठीक है, शेप को देखकर अपन पता लगा सकते हैं कि ये बैक्टीरिया किस टाइप का है. जो फर्स्ट वन है वो है स्फेरिकल कोकस, जिसको हम कोकाई बोलते हैं. ये चार जो हैं, ये चारों बैक्टीरिया हैं मोनेरा के. स्फेरिकल जो है उसको हम कोकाई बोलेंगे. ठीक है, और जो रॉड शेप्ड है उसको बेसिलाई बोलेंगे. कॉमा शेप्ड को विब्रियो बोलेंगे, वहीं स्पाइरल शेप को स्पाइरिलिया बोलेंगे. ओके, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये बेसिलाई है, ये स्पिरेलिया है, स्पाइरेलिया है जिसकी स्पाइरल शेप्ड है, कोकाई है जिसकी स्फेरिकल शेप्ड है. हम देख सकते हैं ये गोल 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 बने हुए हैं. बेसिलाई जो है ये हमारे कौन से शेप्ड हैं? ये रॉड शेप्ड हैं. ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू किंगडम प्रोटिस्टा. प्रोटिस्टा की बात करें तो सेल्स जो होती हैं वो यूकैरियोटिक होती हैं. यूकैरियोटिक की स्पेलिंग यहाँ पर रॉन्ग है, उसको आप करेक्ट कर लेंगे, EU करके आएगा. ठीक है, इनकी जो सेल्स होती हैं वो यूकैरियोटिक होती हैं. न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनल्स जो हैं वो पाए जाते हैं. फ्लैजेला पाया भी जा सकता है या फिर नहीं भी पाया जा सकता. इट डिपेंड ऑन द ऑर्गेनिज्म. ठीक है, इन सम ऑर्गेनिजम्स प्लास्टिड आर फाउंड. कुछ ऑर्गेनिजम्स में प्लास्टिड्स पाए जाते हैं और कुछ में नहीं पाए जाते हैं, जैसे कि फ्लैजेला. ठीक है, हम याद रखेंगे कि प्रोटिस्टा में प्रोटेस्ट कर दिया है कुछ लोगों ने जिसके पास में फ्लैजेला है भी, और कुछ लोग अलग हो गए हैं जिसके पास फ्लैजेला नहीं है, और कुछ लोग ऐसे हैं जिसके पास फ्लैजेला है उसके पास प्लास्टिड नहीं है, जिसके पास प्लास्टिड है उसके पास फ्लैजेला नहीं है. ऐसे कुछ कर सकते हैं अपन. ठीक है, कि फ्लैजेला प्रेजेंट भी हो सकता है और नहीं भी प्रेजेंट हो सकता है, और प्लास्टिड प्रेजेंट भी हो सकता है, नहीं भी प्रेजेंट हो सकता है कुछ कुछ ऑर्गेनिजम्स में. ठीक है, न्यूट्रिशन जो होता है वो फोटोसिंथेसिस के द्वारा होता है, या फिर पैरासाइटिक भी हो सकता है, या फिर एब्जॉर्प्शन भी हो सकता है. रिप्रोडक्शन जो है वो एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल दोनों टाइप का यहाँ पर पाया जाएगा. ठीक है, मूविंग ऑन टू किंगडम फंजाई. तो ऑल फंजाई, ये फंजॉय नहीं है, दिस इज़ फंजाई. ऑल फंजाई आर मल्टी सेलुलर एक्सेप्ट यीस्ट. सारे जो फंजाई होते हैं या फिर फंगी होते हैं, जो भी आप बोलेंगे, प्रोनाउंस किए करेंगे, इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू. इसको फंजाई फंगी दोनों बोल सकते हैं. जो फंजाई होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं एक्सेप्ट ईस्ट. ईस्ट को छोड़कर सारे जो भी लोग हैं ये फंजाई वाला, ये सब मल्टी सेलुलर होते हैं. ये फिलामेंटस होते हैं, इनमें फिलामेंट्स पाई जाती हैं, और इनकी जो बॉडी होती है उसमें लॉन्ग स्लेंडर लाइक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसको हम हाइफी बोलते हैं. ठीक है, लॉन्ग स्लेंडर लाइक
थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पाई जाएगी जिसको हम हाइफी बोलेंगे। ओके, प्लास्टिड्स जो है वो प्रेजेंट रहेगी। लोकोमोशन इज ऑल्सो एब्सेंट, लोकोमोशन नहीं होता है, ये उधर से उधर घूम फिर नहीं सकते हैं। रिप्रोडक्शन जो होता है वो वेजिटेटिव, एसेक्सुअल या फिर सेक्सुअल दोनों प्रेजेंट हो सकते हैं। मूविंग ऑन टू किंगडम प्लांटी, जो किंगडम प्लांटी है वो यूकैरियोटिक क्लोरोफिल के साथ में प्रेजेंट होता है, जिसके पास में, या फिर हम कहें कि जो यूकैरियोटिक सेल टाइप होता है इसमें, जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। लोकोमोशन एब्सेंट होता है। आप देखेंगे प्लांटी तो नॉर्मल है, वी ऑल नो अबाउट प्लांट्स, है ना। तो लोकोमोशन इज एब्सेंट, इधर से उधर प्लांट भाग के नहीं जाता है। न्यूट्रिशन जो होता है वो फोटोसिंथेसिस के द्वारा होता है। प्लास्टिड्स प्रेजेंट होती है। रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों टाइप की होती है। नाउ मूविंग ऑन टू एनिमेलिया, जो किंगडम एनिमेलिया है वो कैरेक्टराइज किया गया है हीट्रोट्रॉफिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में, जो कि मल्टीसेलुलर होती हैं और देयर सेल्स लैक सेल वॉल्स, और उनकी जो सेल्स होती हैं उनमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है। दे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड, ये डायरेक्टली या तो हम कहें डायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं या फिर इनडायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं किस पर, प्लांट्स पर, ठीक है। प्लास्टिड्स जो होता है वो नहीं पाया जाता है। मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर हैविंग सेंस ऑर्गन्स एंड नर्व सेल्स, जितने भी एनिमेलिया, एनिमेलिया हम लोग भी एनिमेलिया में ही आते हैं, हम सब के पास में सेंस ऑर्गन्स हैं और नर्व सेल्स हैं। सारे एनिमल्स के पास में नर्व सेल्स और सेंस ऑर्गन्स पाए जाते हैं। मसल्स जो हैं वो किस चीज़ के लिए यूज़ में आती हैं, फॉर लोकोमोशन, हम इधर से उधर ट्रैवल कर सकते हैं, इधर से उधर जा सकते हैं। एंड दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।